इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। ए मेरे प्यारे इब्राहिम, अब हम तुम्हें इमाम बनाने वाले। ये पंज वक्त मुसल्ले की इमामत की बात नहीं हो रही है। जो 5 वक्त की नमाज हम अपने इमाम के पीछे पढ़ते हैं, उस इमामत का जिक्र नहीं। कुल खल्क़ इंसानियत की इमामत की बात है। आप गौर फरमाएं कि ऐसा क्या किया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ने इतने अजीम दर्जे पर फाइज फरमाया कि इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। अब हम तुम्हारे सरे मुबारक पर कुल खल्क़े इंसानियत के इमामत का ताज सजाएंगे। मुकाम, अजमत और बुलंदियां ऐसे नहीं मिलते। वो कौन से इम्तिहानात थे जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको ये इतना अजीम रुतबा अता फरमाया। तो आप गौर फरमाए, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहां रहते थे, सीरिया की वो बड़ी खूबसूरत सी सरजमीन थी। और उस शहर का नाम, जहां सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहते थे, उस शहर का नाम शहर हलब था। और इन दिनों में वो इलाका नमरूद के हल्के इरादत में आता था, उसकी सल्तनत में। आपके पास तमाम मवेशी, पालतू हलाल जानवर थे, और उन जानवरों का दूध निकाल निकाल के फ्री में अपनी कौम को पिलाते थे। थोड़ी देर बिल्कुल आप जहन को हाजिर रखें और चंद देर आने वाली इस गुफ्तगू को आप सुन लें। उन जानवरों का दूध निकाल निकाल के आप पिलाते थे। एक दिन अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि प्यारे इब्राहीम, बहुत हो चुकी पब्लिक की सेवा, खिदमत खल्क। दूध पिलाना छोड़ो और मखलूक की खिदमत करना छोड़ो। वक्त आन पड़ा है, निकलो और नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोलो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? निकल खड़े हो। अब उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, वरना बात कहीं की कहीं और चली जाएगी कि मुकालमा हुआ, बहसें हुई, मुनाजरे हुए और वो हार गया।
मौत और जिंदगी का फलसफा बयान करना था, उसे भी नहीं वो बयान कर पाया, और बजाय सूरज पूरब के निकालने के वो पश्चिम से निकालने की बात आई, उसमें भी हार गया। तो आपकी जुबान में एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब वो तमाम मुहालात से आजिज हो गया तो थक हार करके आपके लिए उसने एक बहुत बड़ा आतिशकदा बनाया और अग्नि कुंड बना करके, आपने सुना होगा कि मिंजनीक के जरिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में उतारा गया। और जब आग में डाला गया तो नीचे आग और ऊपर से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है। ये मंजर देख करके बुलबुले सिदरा से रहा न गया और रसूल मलाइका सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना नशेमन छोड़ दिया और वो आए और आपने यहीं से अर्ज की, हल्लका हाजती या इब्राहीम, इब्राहीम अगर तुम्हारी कोई तमन्ना हो, हाजत हो तो बयान करो। हम होते, आप होते तो कहते अल्लाह का शुक्र है, नीचे आग है, मौत है, बड़े अच्छे वक्त पे आप आए, आपकी मदद की मुझे बहुत सख्त जरूरत थी, मगर कुर्बान जाए प्यारे इब्राहीम की खुल्लत पे। आपने फरमाया कि ए जिब्रील, मुझे आग में जाता हुआ देख करके तुमसे रहा न गया, मुझे बचाने के लिए तुम चले आए सिदरा से, तो जिस रब के लिए खलील डाला जा रहा है वो तो मुझे देख रहा है। फिर आपने फरमाया कि जिब्रील, अगर आज मैं सब के लिए आग में डाला जाता तो शायद मैं तुमसे मदद मांग लेता, मगर आज मैं सब के लिए नहीं, अपने रब के लिए आग में डाला जा रहा, तो जिसके लिए मैं जा रहा हूं वो तो देख रहा। और उस वक्त जब आप छलांग लगा रहे थे, उस वक्त आपके पेशानी में मुस्तफा का नूर चमक रहा था। बिल्कुल तवज्जो दीजिए, मैं जानता हूं कि ये तकरीर के समझने का वक्त नहीं है, कतई तौर पे 1:30 बज रहे हैं, बस 10-15 मिनट की गुफ्तगू और समाप्त फरमा लें। उस वक्त आपकी पेशानी में मुस्तफा का नूर चमक रहा था और वो शायर ने जो शेर कहा है कि कूद पड़ा बेखतर आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। आरिफ बिल्ला मौलाना रूम ने उस इश्क का जवाब जाते पाक के मुस्तफा की तरफ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, कि वो इशारा जाते पाक के मुस्तफा की तरफ। उस वक्त आपकी पेशानी में मुस्तफा का नूर चमक रहा था, शायद पीछे से इशारा वो नूरे मोहम्मदी ही कर रहा था कि दादा जान फिक्र ना करो, कूद पड़ो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए ये नार नार नहीं फूलों का हार बन जाएगा, ये अंगार फूलों का हार बन जाएगा। उसमें भी आप कामयाब। फिर एक और आपके लिए आजमाइश का वक्त आया, हुक्म हुआ कि ये
शहरे हलब की जो हरी हरी घास वाली जमीन है, इसको भी छोड़ दो। आपने छोड़ दिया, बीवी बच्चों को लेकर के आप निकल खड़े हुए और हुक्म हुआ कि ऐसे जमीन पे जाके बसो जहां न दाना है, न पानी है, न खाना। उम्मुल कुरा की वो बेहतरीन सी वादी। और गए जब वहां पे तो वाकई आपने देखा कि वहां पे न दाने का इंतजाम, न खाने का इंतजाम, न पानी का इंतजाम। और अल्लाह का हुक्म आया कि यहां पे मेरा घर भी आबाद कर। रब्बना तकब्बल मिन्ना, मिन्ना में इशारा बेटे की तरफ भी। बाप बेटे को हुक्म हुआ कि मेरा घर बनाओ। उन्होंने अल्लाह का घर, सारी जिंदगी पहाड़ के गुफा में रहते रहे, अल्लाह का घर बना। और घर बनाने के बाद में हुक्म हुआ कि बीवी बच्चों को छोड़ो, मेरे कलमे के ऐलान के लिए निकल खड़े हो दुनिया में। बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया और फिर उसमें भी कामयाब। फिर एक बड़ा जटिल और बड़ा सख्त और बड़ा भयानक इम्तिहान हुआ। और वो ये अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, एक दिन सवेरे घबराए हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के पास पहुंचे और आपने फरमाया, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका। ए बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तेरी क्या राय है? और ये बाप ख्वाब की आपने बेटे के सामने बयान फरमाई। बेटे का जवाब सुनो, आपने फरमाया, अब्बा जान आप इसे ख्वाब कह रहे हैं, ये ख्वाब नहीं है, ये इशारे गैबी है। और कुरान ने उसका नक्शा खींचा है। अल्लाह फरमाता है, इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अरे कर डालिए, अल्लाह ने जिस चीज का आपको हुक्म दिया है, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। और हो गया, लेकर के चले। चूंकि उस वक्त मिना में कुर्बानी थी, हरम में खून बहाना हराम था, इसलिए लेकर के चले। मीना में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम मुंह के बल सजदे की हालत में हो गए। माथा जमीन पर, पेशानी जमीन पर, चेहरा जमीन की तरफ है। ऐसा क्यों नहीं कि आप आसमान की तरफ चेहरा करके लेटते और बजाय गर्दन के गले पे बाप छुरी चलाता। तो उस पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत इस्माइल इसलिए सजदे की हालत में हो गए कि वो सजदे शुक्र भी अदा हो जाए और कटते हुए चेहरे को बाप न देखे, इसलिए आप सजदे में हो गए, मुकम्मल सजदे की हालत में। और हुक्म हुआ कि अब आप आंख पर पट्टी बांधें। आज कुछ लोग एतराज करते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंख पर पट्टी इसलिए बांधे कि मामला बेटे का था, कहीं छुरी रुक न जाए, कहीं बच्चे की मोहब्बत पे मुझ पे गालिब न हो जाए, इसलिए इब्राहिम ने आंख में पट्टी बांध ली। कहीं बच्चे का मुस्कुराता चेहरा देख करके मैं भावुक न हो जाऊं, कहीं बहक न जाऊं, इसलिए आंख पे पट्टी बांध ली। उन जालिमों से पूछो कि कौन इब्राहिम? जो नमरूद के आग में बगैर सोचे समझे छलांग लगा दे, वो इस ख्याल से आंख में पट्टी बांधेंगे कि मामला बेटे का था। अगर वो लोग ऐसा कहें कि इब्राहिम ने आंख पर पट्टी बांधी थी कि कहीं मेरी छुरी रुक ना जाए, उनसे कह देना अगर पट्टी ना होती तो ये इम्तिहान भी ना होता। आप वाकया जानते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहिम
बच्चे को ज़िबा करते वक्त आंख पे पट्टी बांध लेना, ताकि नूरे मुस्तफा के बदौलत जब मेरा करम तेरे शहजादे को बचा के और जन्नती मेंढा, जन्नती जानवर तेरे बच्चे की जगह पर लेटाएगा, तो तेरा शहजादा अलग दूर खड़ा मुस्कुराएगा और तेरी छुरी जब आंख पर पट्टी बंधने के बाद गर्दन पे चलेगी तो दुनिया देखेगी कि मेंढा कट रहा है, मगर तेरा दिल बोलेगा कि बेटा कट रहा। इसलिए आप आंख पे पट्टी बांध ली, आंख पर पट्टी बांध ली। आखिरी बात बताई, जैसे आंख से पट्टी खोली सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चौंक गए, हैरत में पड़ गए, कहीं या अल्लाह ये ताबीर उल्टी तो नहीं हो गई। ख्वाब में बेटे की गर्दन कटी थी, हकीकत में जन्नती जानवर का गर्दन कट गया, कहीं ख्वाब की ताबीर तो नहीं पलट गई। तवज्जो, जुबान से कहा भी नहीं था, एक नुक्ता बयान कर रहा हूं, सिर्फ दिल में ख्याल किया था। आवाज आई, आवाज आई, इब्राहिम ख्याल मत करो, तुमने जो कुर्बानी पेश की है वो कुर्बानी कबूल हो चुकी, और वो जो जन्नती जानवर तुम्हारे बच्चे के बदले उतारा गया, लो उसका मर्तबा वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, वो जो जन्नती जानवर उतारा गया तुम्हारे बच्चे के बदले में फिदिया की शक्ल में, उस कुर्बानी का मर्तबा हम ज़िब्ह अज़ीम बनाते। अब एक नुक्ता मैं आपको दे रहा हूं, अल्लाह करे कि ये बात समझ में आ जाए। आवाज और तबीयत दोनों मुतासिर, बस यूं समझे कि हजरत का हुक्म और खादिम हाजिर हो गया। बस जल्दी जल्दी आप दो बातें और सुने कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आखिर ये क्या माजरा है? जन्नती जानवर के लिए हुक्म आया, वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, तुम्हारे बदले में बच्चे के जो जन्नती जानवर ज़िबा हुआ है उसका मर्तबा ज़िब्ह अज़ीम करार देते। अज़मत वाली कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी, मुतबर्रक कुर्बानी। और जब हजरत इस्माइल के कुर्बानी की बात आई तो फरमाता है, अज़बहुका इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस्माइल के कुर्बानी को अल्लाह सिर्फ ज़िबा कहे और बदले में जन्नती जानवर की कुर्बानी का मर्तबा ज़िब्ह अज़ीम, अज़मत वाली कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी। अब आप बताइए मर्तबे में बुलंद कौन है, वो जन्नती जानवर या सैयदना इस्माइल? लाख वो जन्नती जानवर था, मगर इस्माइल के तलवे मुबारक में लगे हुए धूल के करोड़वें दर्जे में भी उसका हक नहीं आता था, क्योंकि वो जन्नती था मगर है ये जानवर। और ये अफजलुल बशर होने के साथ साथ नबी, तो फिर नबी की कुर्बानी ज़िबा कैसे और उनके मुकाबले में जानवर की कुर्बानी ज़िब्ह अज़ीम कैसे? क्योंकि हजरत इस्माइल बड़े हैं, हजरत इस्माइल का मर्तबा बहुत अफजल, तो आपके सामने वो जानवर ज़िब्ह अज़ीम तो हो नहीं सकता। बिल्कुल तवज्जो, अजमत वाली कुर्बानी उस जानवर की नहीं हो सकती जो आपके बदले में कटा, तो फिर वो ज़िब्ह अज़ीम है कौन? वो कौन है जिसकी कुर्बानी को अल्लाह ने ज़िब्ह अज़ीम का दर्जा दिया है? तो सुनो, अगर 10 ज़िलहिज्ज को मीना में कटने वाले जानवर और इस्माइल की कुर्बानी अज़बहू का सिर्फ ज़िबा है, तो 10 मुहर्रम को करबला में कटने वाले इमाम हुसैन की कुर्बानी को ज़िब्ह अज़ीम कहा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, अगर मीना में हजरत इस्माइल की गर्दन बच गई तो फिर करबला में इमाम हुसैन की कटी क्यों? अगर यहाँ बचाया तो वहां कटाया क्यों? रिश्ते में हजरत इस्माइल दादा है और इमाम हुसैन पोते। अगर दादा की बची तो पोते की कटी क्यों? अगर दादा का बचाया तो पोते का कटाया कैसे? तो राज को सुनो। अल्लाह ने फरमाया कि इस्माइल के जब मिना के वादी में इस्माइल के गर्दन पर छुरी रखी गई, उसी वक्त आवाज आई कि जब तक मुस्तफा का नूर इस्माइल के पेशानी में जलवागर है तब तक इस नूरे मोहम्मदी के होते हुए इस्माइल के जान पे कोई फर्क नहीं आएगा, इस्माइल के जान पे कोई तकलीफ नहीं होगी। कब तक? जब तक कि मुस्तफा का नूर अगली नस्ल में ट्रांसफर ना हो जाए, जब तक अगली नस्ल में ना चला जाए तब तक के इस जान को कोई खतरा नहीं हो सकता। इसीलिए उनकी गर्दन बची रही। जब इस्माइल के पेशानी में मुस्तफा का नूर रहा, उनकी गर्दन भी बची रही। वो नूर वहां से चला, बनी तहतान तक आया, उनकी गर्दनें भी बची रही। वहां से चला, बनी लोई तक आया, उनकी गर्दन भी बची रही। बनी मुर्रा में गया, उनकी गर्दनें भी बची रही। बनी काब में भी गया, उनकी गर्दनें बची रही। बनी कुरैश में गया, उनकी गर्दनें बची रही। बनी अब्दे मुनाफ में गया, उनकी गर्दनें भी बची रही। बनु कुलाब में गया, उनकी गर्दनें भी बची रही। बनी कुसई में भी गया, उनकी गर्दनें बची रही। बनी हाशिम में वो मुस्तफा का नूर आया, उनकी गर्दनें बची रही। अब्दुल मुत्तलिब के पास वो नूर आया, उनकी गर्दन भी बच गई। वहां से चलते चलते जनाबे अब्दुल्लाह में नूर मुंतकिल हुआ, उनकी गर्दन भी बची रही। और जैसे ही 12 रबीउल अव्वल को आमना के गोद में लिबास बशर पहन करके मुस्तफा जाने रहमत जलवागर हुए, वक्त पुकारने लगा, वक्त की आवाज बुलंद होने लगी कि वो कर्जा जो सैयदों के कंधे पर बरसों से सिबहे असीम का चला रहा था, वक्त आन पड़ा है कि उस कर्जे की तकमील की जाए। अब उस कर्जे को उतार दिया जाए। दुनिया ने देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, आपके एक का जो है सानुए अक़दस पे हुजूर के शहजादे अपने हकीकी बेटे सैयदना इब्राहिम खेल रहे हैं, दूसरे सानुए अक़दस पर इमाम हुसैन खेल रहे हैं। मुस्तफा ने अपने लिए अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया और अपने दीन के लिए अपने हुसैन को कुर्बान कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत ज़ियारत हरमैन शरीफैन फैज़ानी सरकारी मदीना। अब गौर दो फरमाए कि वो खाने काबा जिसकी मिना में ये वाकया पेश आया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह का घर बना रहे थे, और घर बना रहे थे तो आपने सुना होगा वइद यरफउ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, और जब घर बना रहे थे तो वो एक पत्थर पे खड़े थे। जो जो काबे की दीवार बुलंद होती जाती, वो पत्थर भी खुद ब खुद ऊंचा होता जाता, और उसी पत्थर पे खड़े होकर के आपने दुआएं मांगी थी कि बारी ताला, मैंने सुना है कि आखिरी दौर में एक नबी तशरीफ लाने वाला है,